आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो बेल्ट्रॉन के द्वारा जो फॉर्म आया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें आपका इनिशियल सैलरी क्या होता है और आपका एज के अनुसार आपको रिटायरमेंट तक आप कितना सैलरी उठाएंगे बेल्ट्रॉन से, वो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप जानते हैं कि फ्री स्ट्रक्चर क्या है बेल्ट्रॉन का, तो उसके लिए मैं आपको अपना एक पीडीएफ लेकर चलता हूँ। उस पीडीएफ को मैं ओपन करता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पीडीएफ है वो उनके लिए है जिनका सैलरी इनिशियल जो है 25,209 से शुरू होगा, और आप इसके अनुसार अपना जो एज है और आपका जो कार्यकाल रहेगा, कितने वर्ष आप सेवा देंगे बेल्ट्रॉन में, उसके अनुसार आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जानकारी होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही ये जॉब चलता है, यानी कि ये एक यूनिबॉडी है बिहार सरकार की, जिसमें ये बेल्ट्रॉन क्या करती है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट का एग्जामिनेशन लेती है और बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग संस्थाओं यानी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि सचिवालय हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, ये सब में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रोवाइड करती है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जिसमें कि बहुत सारे अदर कंपनी में इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ओनिमिना, इन्फोटेक है, सोल्यूशन है, बहुत सारे मतलब कंपनी है, उसके आपको दे दिया जाएगा, उसके थ्रू आपका पोस्टिंग होगा अलग अलग जिले में। तो आपको जानकारी होना चाहिए इस जानकारी का कि ये आपका जो है वो परमानेंट पोस्ट में नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ, ये सरकार के अकॉर्डिंगली ये पूरा 60 साल तक, यानी कि आपका ज्वाइनिंग के डेट पे आप कब ज्वाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जब भी 60 साल हो जाएगा तब तक आपका ये जॉब रहेगा। तो आपका इनिशियल सैलरी जो होने वाला है वो 25,209 रुपये का होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके जो अकाउंट में जो आपको प्रति माह पैसा मिलेगा वो 17,244 रुपये मिलेगा पहले ईयर के लिए, यानी कि पर मंथ आपको जो है 17,244 रुपया ही आएगा आपके अकाउंट में पूरे फर्स्ट ईयर के लिए। और आपका अकाउंट में प्राप्त राशि जो होगा ये है टोटल साल में वो 2,69,28 रुपये का होगा, और आपका जो ईपीएफ कटेगा 2,075 कटेगा, और ये प्रति माह कटेगा 2,075 रुपये। टोटल प्रति वर्ष में आपको 24,900 रुपये कट जाएंगे। आउटसोर्सिंग का जो है 5890 रुपया, और ये 70,680 पूरे वर्ष में, यानी कि आपका सैलरी 25,209 है, लेकिन अकाउंट में आपको 17,244 रुपया ही प्राप्त होंगे। वैसे ही आप दूसरा साल में अगर आते हैं तो आपका सैलरी 18,968 है कटौती के बाद, यही आपको अकाउंट में मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगा, ये आपका मेन चीज़ है, ठीक है। ये आपका ईपीएफ में चला जाता है, जिसको आप बाद में निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। ये कटौती होता है, आपको पता होना चाहिए इसे जानकारी। तीसरे साल में आपको 20,865, चौथे साल में आपको 22,952, फिर आपको 25,247, 27,772, मतलब इस तरीके से आपका हर साल जो है प्रति वर्ष 10% का इंक्रीमेंट होता है आपके सैलरी में बेल्ट्रॉन में, और उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी आपके अकाउंट में आ जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपका कितना रिटायरमेंट तक सैलरी बनेगा। मान लीजिए कि कोई 30 साल की उम्र में ज्वाइन किए हैं, उनका हाईएस्ट जो सैलरी कितना जाएगा, तो उनका जो सैलरी होगा वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से 30 वर्ष, यानी कि 28, 29, 30, तो यहाँ आते आते उनका जो एज हो जाएगा वो 60 साल का हो जाएगा। तो उनका जो सैलरी लास्टली जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2,73,543 रुपये, ये आपका लास्ट सैलरी होगा जो आप 60 साल पे कंप्लीट करेंगे प्रति माह 2,73,543। अब कोई अगर 25 साल पे ज्वाइन कर रहे हैं तो अपना उससे कैलकुलेट कर लेंगे कि उनका कब 25 साल से अगर ज्वाइन करते हैं तो उनका कब 40 साल, यानी कि 25 उधर से कैलकुलेट करते हुए आएंगे, यानी टोटल 42 साल का ये अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है। अगर 42 साल से ज़्यादा कोई अगर कर लेते हैं जॉब तो उनका उसके बाद उसमें अपना 10% बढ़ा लेंगे, उनका वो मिल जाएगा। तो यही आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है बेल्ट्रॉन में। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सैलरी कैसे आपका मिलेगा और फर्स्ट ईयर आपको कितना सैलरी मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं और उन्होंने ये फॉर्म डाला है, तो उनको अगर कोई डाउट है कि कितना सैलरी मिलता है, तो इसमें आपको पूरी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।